आप सभी एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला जो कि एनआरए के रूप में है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एग्ज़ाम अब कंडक्ट करेगी। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट के माइंड में हैं। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए हैं। आइए ये वीडियो हम शुरू करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है जो हाल ही में गठित किया गया है, जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गस्टेड पदों पे यानी क्लास बी और क्लास सी के पोस्ट के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। यानी एक एग्ज़ाम होगा जो सीईटी होगा और ये कॉमन होगा रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए, फिनांस डिपार्टमेंट के लिए। ये एक कॉमन टेस्ट होगा। पहले ये सेपरेट एग्ज़ाम होता था। रेलवे अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करती थी, आईबीपीएस अपना एग्ज़ाम खुद करती थी, एसएससी का अलग एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब टीयर 1 का यानी टीयर 1 का एग्ज़ाम जो रेलवे का, एसएससी का या आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है वो एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये प्रश्न होगा कि जब एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी आरआरबी का, आईबीपीएस का, एसएससी का, तो क्या ये संस्थाएं अब हटा दी गई हैं या इन्हें मर्ज कर दिया गया है। तो आप ये जान लें कि ये संस्थाएं अभी हैं और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एनआरए अरेंज करेगी वो सिर्फ टीयर 1 के लिए, यानी जो पहले आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होता था जो रेलवे अपना कंडक्ट करती थी, एसएससी अपना करती थी और आईबीपीएस अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, उसको अब एनआरए कंडक्ट करेगी। टीयर 1 का सिर्फ एग्ज़ाम। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगा वो रेलवे अपना करेगी, एसएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होगा वो आईबीपीएस अपना करेगी। सीईटी एग्ज़ाम जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी, जैसा होता आ रहा है कि क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन क्यों हुआ। तो आप ये समझ लें कि बहुत सारे स्टूडेंट विंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका ये डिमांड था कि इस तरह की कोई व्यवस्था आनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो। और हाँ, इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि पहले हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको जैसे आरआरबी, एसएससी या आईबीपीएस के लिए सेपरेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था, अलग अलग फ़ी आपको जमा करना पड़ता था और आपके एग्ज़ाम्स ही बाहर होते थे। अब ये नहीं होगा। आपका रजिस्ट्रेशन भी एक ही जगह होगा, आपको एक ही फ़ी देने होंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ज़िले के बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही वो एग्ज़ाम अरेंज होगा। तो इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारे टाइम बचेगा और आपका एनर्जी बचेगा। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिखते नज़र आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिखता हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है कि पहले जैसे किसी एग्ज़ाम में टीयर 3 तक एग्ज़ाम होता था तो कैंडिडेट टीयर 1 देते थे, वो पास करने के बाद टीयर 2 देते थे और टीयर 3 देते थे। लेकिन अगर टीयर 2 में फ़ेल हो गए तो फिर से वो अगले साल उनको सब चीज़ फिर से शुरू से देना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करके और फिर एग्ज़ाम दे करके तब जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका स्कोर होगा और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप टीयर 1 देते हैं तो आपका स्कोर 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। अगर आप टीयर 2 में फ़ेल करते हैं तो आप फिर से टीयर 2 की तैयारी करेंगे, ना कि टीयर 1 की। एस्पिरेंट्स के मन में एक प्रश्न और चल रहा होगा कि ये एग्ज़ाम सीईटी वो कैंडिडेट कितने अटैम्प्ट तक दे सकते हैं, और ये स्वाभाविक है। तो इसका आंसर ये है कि कैंडिडेट्स अनलिमिटेड टाइम तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जो उनके एज लिमिट में हो।
जिस कैटेगरी में वो फॉर्म भर रहे हैं और उनका एज लिमिट है तो वो अनलिमिटेड टाइम तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जो उनका बेस्ट स्कोर होगा वही कैलकुलेट होगा, जो कि 3 इयर्स तक वैलिड होगा। आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, करंट अफेयर्स, जीके, मैथमेटिकल ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें।